2024 चुनाव के बाद यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रयोगशाला की तरह होगा। खासतौर पर मिल्कीपुर की सीट जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए साख का सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर पहुंचे और जहां से उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। दो 2024 चुनाव का नतीजा आए 2 महीने का वक्त बीत चुका है। यूपी में सीटों के नुकसान और अयोध्या की सीट पर बीजेपी की हार अब बीजेपी के साथ साथ सीएम योगी के लिए साख का सवाल है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद यहां प्रचार की कमान संभाल रखी है। सीएम योगी आज मिल्कीपुर पहुंचे, अयोध्या में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया, राम मंदिर निर्माण की भी बात की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे हाँ जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में राम मंदिर के साथ साथ सनातन का भी जिक्र किया। बीजेपी के शासनकाल की तुलना कांग्रेस के दौर से की और बताया कि कैसे अब तेजी से बदलाव हो रहा है। बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकारात्मक ताकतों का जिक्र किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा। बताया कि आखिर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोधी दल मुखर क्यों नहीं। जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो। साफ है कि एक बार फिर बीजेपी विकास के साथ साथ विरासत और परंपरा को चुनाव में मुद्दा बनाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर सीट के इस रण का परिणाम किसके पक्ष में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।